हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। नमस्ते टू एवरीवन। देखिए मॉर्निंग हो गई है और मैं उठ चुकी हूँ। अभी मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, अपनी बेडिंग ठीक कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा लिविंग रूम है। मैं यहीं पे सोती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना रहता है, तो यहाँ थोड़ी सी सुबह के समय ठंडा रहता है तो जल्दी नींद खुल जाती है। मैं चाहती हूँ जल्दी नींद खुल जाए, कोई आलस वगैरह ना रहे मुझे, तो मुझे ये कमरा बेस्ट लगता है सोने के लिए। क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ना 10 बजे तक निकल जाते हैं, तो फिर नाश्ता वगैरह तैयार करना, तो उससे पहले मुझे मतलब फ्रेश होना पड़ता है। पूजा तो खैर छोटी सी थी, बस एक दिया जलाती हूँ मैं, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाना शुरू करती हूँ। तो और फिर साफ़ सफाई का काम भी रहता है, तो इसलिए मैं यहीं लिविंग रूम में अपना डेरा जमाती हूँ सोने के लिए। और इस समय करीबन 6:30 हो रहे हैं, तो अब मैं बेडिंग ठीक कर रही हूँ। बेडिंग ठीक हो जाएगा तो फिर झाड़ू लगा लूँगी और फिर पोछा लगा लूँगी, तो इस तरह से मेरी सफाई वाला काम हो जाएगा। डस्टिंग तो रहती नहीं है आजकल, क्योंकि डस्ट बिल्कुल रहती नहीं, आती नहीं है डस्ट जाड़ों में। ये काम डस्टिंग वाला तो बस गर्मियों में ही होता है, तो उसकी कोई फ़िक्र नहीं। बस झाड़ू के लिए भी कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि झाड़ू के लिए भी डस्ट नहीं रहती है ज़मीन पे, तो बहुत फटाफट काम हो जाता है। दोनों झाड़ू पोछा दोनों ही हो जाते हैं फटाफट। उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगी और फ्रेश होने के बाद फिर अपनी पूजा कर लूँगी। हस्बैंड मेरे वहीं सोते हैं, क्या कहते हैं, जो डबल बेड है अंदर पड़ा हुआ उसी पे सोते हैं वो, और उठते भी देर से हैं वो। अभी तो उनको बहुत टाइम लगेगा उठने में। जब नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ 9:15 पे, तब वो उठते हैं, और रोज़ मुझसे कहते हैं 8:30 पे मुझे जगा देना। 8:30 पे आवाज़ देती हूँ तो उठते ही नहीं है, कुछ भी टुन्न पड़े रहते हैं। टुन्न का मतलब ये नहीं कि मतलब ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करते हैं वो, लेकिन बस कहते हैं कि उठा देना, कुछ नहीं, ये चीज़ होती है उनकी। तो मेरा मॉर्निंग वाला काम तो मैंने कर ही लिया था। अब ये मैंने दोपहर में मटर वटर छीलनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब मैं शाम को, मैंने बताया था ना कि मैं निमोना बनाऊंगी, तो दोपहर में मैंने सोचा कि चलो भाई ये भी काम कर लेते हैं। और ठंड इतनी पड़ रही है, इतनी अंदर ठिठुरन रहती है घर के अंदर। इस समय तक धूप निकल आई थी बाहर, पर धूप में जाकर मैं कैसे जाऊं धूप में, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैट में मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर है, और उसके ऊपर एक फ्लोर है, और फिर ऊपर जाके टेरेस पड़ती है। अब मटर को ले जाना, फिर छील के वहाँ से लाना, ये सब हेडेक ही हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने एक हीटर रख लिया है, तो मैं जो अपना छीलना छालना होता है यहीं करती हूँ। दिन में जो भी काम होता है तो यहीं पे मैं करती हूँ अपने हीटर के आगे। और सामने धूप है, देखकर लालच बहुत आ रही है मुझे लेकिन कर क्या सकते हैं ना। अब 2 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाओ और फिर उतार के नीचे लाओ, तो वो सब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। और पता चला उसमें एक आध चीज़ भूल जाओ तो फिर नीचे उतर के आओ। अब कहाँ तक सब चीज़ें एक साथ इकट्ठे याद करके ले जाओ। तो यहीं पर हीटर मैंने जलाया और फटाफट, अब सब्ज़ी चाहे जितनी ठंडी हो, मटर बिल्कुल मैं फ्रिज से निकाल के लाती हूँ, तो भी ना इसके सामने, ब्लोअर के सामने बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है छीलते वीलते। यहाँ लहसुन प्याज भी मैं छील ले रही हूँ, क्योंकि मसाला इसी का बनेगा। तो अभी तो मैं यहाँ छील लेती हूँ, फिर जब किचन में जाऊँगी तो इसको धोकर, और इसको तो मैं मिक्सी में पीसूँगी दोनों,
वैसे तो मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा फाइन मसाला चाहिए, तो मैं मिक्सर में पीसूँगी। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, लहसुन और प्याज धो भी लिया है। तो अब इनके टुकड़े करके मैं डाल दे रही हूँ जार में। ये पीस लेती हूँ। और मिक्सी मेरी उधर रखी है, ये वाइट कलर की ये रखी हुई है मिक्सी। बगल में इसके चॉपर अभी जो नया लेकर आई हूँ चॉपर, पुश चॉपर, वो भी रखा है यहीं सामने। वैसे तो मेरे पास डोरी वाला भी चॉपर है, उससे पहले एक लिया था, ख़राब हो गया था डोरी वाला, फिर एक लिया था। तो मैंने एक और लेके रख लिया है पुश चॉपर, कि भाई कहीं डोरी वाला ख़राब हो गया तो फटाफट इससे तो काम कर ही लूँ मैं अपना। और ये है मेरा मिक्सी, ये जूसर कम मिक्सर है। ये मेन लिया था जूसर के लिए मैंने, जूस निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास मिक्सी छोटी सी थी, उससे काम चलता था। तो जूस निकालने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास। तो उस समय हस्बैंड कहने लगे नहीं ये लो, जूसर मिक्सर मिक्स वाला लो, कभी सपोज़ मिक्सी तुम्हारी ठीक से काम नहीं कर रही है तो तुम इसको यूज़ कर सकती। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। तो ये ना मल्टी वाला मैंने ले लिया। अब देखिए जूस इसमें कम निकलता है, बस अब इसमें मिक्सिंग ही होती है। वो छोटा वाला जो मिक्सर है ना मेरा ख़राब भी हो गया था। अरे भाई बहुत दिन भी तो हो रहे हैं मेरी शादी के, समझ लीजिए कि इस फरवरी में, मतलब पिछली फरवरी में, इससे पहले वाली जो फरवरी थी पिछले साल, उसमें मेरा 25 साल पूरे हुए हैं शादी के। और उससे पहले हम लोग मतलब साथ में जॉइंट फैमिली रहते थे, मेरे जिठानी और जेठ सब हम लोग साथ में रहते थे। फिर उन्होंने फ्लैट ले लिया, तो इस फ्लैट में आए हुए, ये फ्लैट हम लोग ने ख़रीदा हुआ है। इस फ्लैट में आए हुए करीबन हम लोगों को 17-18 साल हो गए हैं। जब इस फ्लैट में मैं आई थी तब मेरा बेटा ना 3rd कंप्लीट कर चुका था, 4th में जाने वाला था। तो 17-18 साल मेरे हो गए इस फ्लैट में आए हुए। और मिक्सी वो छोटी वाली मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था शादी में, तो ऑब्वियसली ख़राब तो होना ही था उसका। इतने साल चल गई, बहुत चल गई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मसाला पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं निकाल ले रही हूँ। और फिर इसी में जो ये मटर मैंने छीली है ना, इसको धो लिया है मैंने। और अब इसमें से जो आधी मटर मैं लूँगी और उसको भी मैं इसमें मिक्सर में पीस लूँगी। आज मैं ऊपर यहाँ पर अपने टेरेस पे आ गई हूँ, यहीं पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत अच्छी मतलब धूप खिली है। तो आज मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई कुर्सी रख दो, प्लास्टिक चेयर, और वॉइस ओवर कर लूँ मैं, क्योंकि अभी जो वॉइस ओवर हो जाएगी उसी के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी। तो अभी तो टाइम हुआ है, अभी 12:30 हो रहे हैं। तो यहीं पर मैं बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया, अभी चारों तरफ चींची चींची आवाज़ आने लगी बंदरों की। तो मैंने फिर बीच में ब्रेक करके फिर से मैं मतलब दोबारा, मतलब कंटिन्यू है मेरा, ब्रेक नहीं है, मतलब मैंने अपने उस पर ब्रेक किया था फ़ोन में। तो यहाँ देखिए मैंने ये कर लिया है, पीस लिया है मटर को। और पहले मैं इस मटर को ही सेकूंगी उसमें कढ़ाई में। कल कढ़ाई में पूड़ी बनाई हुई थी, पूड़ी नहीं वो बनाया था मैंने मॉर्निंग में, गोभी की पकौड़े बनाए थे। दिखाया था ना मिक्सर में, वो लेकर आई हूँ मिक्स खरीद के, जो प्रदर्शनी लगी थी उसी से मैं लेकर आई थी मिक्स पकौड़ा मिक्स। तो मैंने बनाए थे गोभी के पकौड़े, तो इसी कढ़ाई में बनाए थे, तेल बचा हुआ तो इसी में मैं इसको
सेक लूँगी पिसी हुई मटर को। और ये मैंने 2-3 आलू ले लिए हैं, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, क्योंकि ये आलू भी पड़ते हैं निमोना में। और बरी भी मैं लेकर आई थी, तो बरी भी मैं निकाल लूँगी। तो ये बरी मैं निकाल ले रही हूँ। तीनों पैकेट साथ में रख दिए थे यहाँ पर, तो ये बरी मैंने निकाल ली है और ये भी 4-5 डालूँगी। अभी तो पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छा ही होना चाहिए वही टेस्ट इसका। तो ये एक्सपो जो होती है प्रदर्शनी, वहीं से मैं लेकर आई थी। पकौड़ा मिक्स थे 2 पैकेट और ये 1 पैकेट उड़द बरी का था। तो ये इसकी निमोना की स्पेशलिटी है कि इसमें ना बरी पड़ती है और आधी मटर पीस के पड़ती है। बहुत से लोग मटर, साबुत मटर भी थोड़ी डालते हैं, पर हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा फिर मीठापन आ जाता है रसे में, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसकी जगह आलू डालती हूँ और बरी, 2 चीज़ डालती हूँ। और इधर यूपी साइड में ना ये बहुत ही फेमस है, स्पेशली सर्दियों में की ही डिश ही है। बहुत से लोग इसको हरे चने के साथ भी बनाते हैं, हरे चने को पीस कर। हमारी मम्मी तो ये इसे ऐसे ही बनाती थी, मटर पीस के। और जो मेरी मदर इन लॉ है ना, मतलब थी, वो हरे चने की भी बनाती थी। तो ये हरे चने भी लेकर आते हैं, अभी नहीं मिलेंगे वो मिलेंगे फरवरी, लास्ट फरवरी तक मिलेंगे, तब मैं उसकी भी बनाऊंगी। उसकी भी बहुत टेस्टी लगती है। दोनों अपने अपने टेस्ट होते हैं, ये नहीं कहिए कि कौन सी किससे बेटर है, दोनों के अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने बरी को फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन किया है, बहुत नहीं तो जल जाती है। थोड़ा सा और ऑयल डाल के उसको, ऑयल को सेक लिया था अच्छे से। अब इसमें मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। मटर पिसी हुई जो टाखी है, इसको सेक लूँगी थोड़ी देर, जब तक ये लाल नहीं हो जाती है। तो मैंने कहा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे सेकनी होती है इसको। तो मैंने कहा तब तक थोड़ा सा कुछ और भी काम करें। तो यहाँ पे मसाला जो पिसा हुआ था, लहसुन प्याज, तो उसमें मैंने ये हल्दी और पिसी धनिया और लाल मिर्च डाल ली है। तो बेसिक मसाले तीनों ये तो पड़ने ही पड़ने हैं। और साथ में मैं बड़ी इलायची डालूँगी ऑयल में जब गरम हो जाएगा, और 1 बड़ी इलायची, बस इतना ही। टमाटर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि टमाटर डालने से फिर कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ टमाटर का टेस्ट आएगा, तो इसलिए नहीं डालती हूँ। मैंने सोचा कि आटा भी लगा लेती हूँ, तो मैंने आटा वाली यहाँ पे टिन खोल ली है और रोटी के लिए आटा ले लूँगी। तो थोड़ी सी रोटी बनानी है, मैं और मेरे हस्बैंड। बेटा तो मेरा खैर दिल्ली में है इस समय, MBA करने के बाद वो वहीं पर सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहा है। बेटा मेरा बड़ा है, इस समय वो 25 इयर्स का कंप्लीट हो चुका है, वो 26 का चल रही होगी उसकी। हाँ, 26 साल का है, मतलब 25 पूरी हो गई है उसकी, 26 साल में लगा हुआ है। अब उसकी भी शादी ब्याह करना ही करना है, लेकिन मेरे जेठ का बेटा भी 2 साल बड़ा है उससे, तो पहले उसकी होगी ना, तब मेरे बेटे की होगी। तो रिश्ते भी आ रहे हैं उसके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, पहले उसकी हो जाएगी तभी इसकी करेंगे। ये छोटा है तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो मैंने ये रोटी का आटा लगा लिया है और ये भी सिक गया बढ़िया सा मटर। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और फिर निकालने के बाद इसी कढ़ाई में पहले मैं थोड़ा सा इसको, जो दाने से रह गए मटर के, इसको हटा लेती हूँ। और इसी में और ऑयल डाल लूँगी, जितना मसाला बनाया है उसी के हिसाब से ऑयल डाल लिया है। अच्छे से भुन जाए, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल डालना है, अच्छे से भुन जाए इतना डालना है।
और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब थोड़े से मसाले फूल जाएं तो मैं ढक देती हूँ। तो ढक के थोड़े से मसाले भाप में फूल जाएंगे तो टेस्ट अच्छा सा निखर के आ जाता है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना बड़ी इलायची और वो डालना है, तो मैं भूल ही गई डालना शुरुआत में जल्दीबाजी में, तो फिर मैंने लास्ट में डाला है। तो ये देखिए ये लास्ट में ये पड़ा हुआ है। अब ये जब रसा मैं लगाऊंगी ना तो उबाल के साथ ये अपना फ्लेवर छोड़ेगा। तो ये तेज पत्ता ये है और बीच में कहीं छिपी हुई होगी बड़ी इलायची। तो ये भुन चुका है मसाला, तो मैंने अब भुना हुआ जो मटर थी पिसी वाली वो भी डाल दी है। साथ में ये आलू बरी है ये भी मैं डाल दे रही हूँ। और सब कंप्लीट भुने हैं, आलू को तो भुना जाता ही नहीं है। तो फिर मैंने ये मटर का पानी था ना जार में, मिक्सर जार में, पहले वो डाल दिया है मैंने। और उसके बाद जितना भी रसा मुझे लगाना है एक्स्ट्रा पानी और डाल दूँगी। और भी नमक नहीं पड़ा है तो नमक भी डालना है इसी समय। देखिए रोटी से ही खाना है, चावल तो बनना नहीं है, तो मैं ज़्यादा रसा नहीं लगा रही हूँ। और ज़्यादा रसा लगा दूँगी तो फिर रोटी से खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है इसमें। और ये थोड़ा सा इसको ढक दूँगी मैं, एक उबाल आ जाएगा तो धीमा कर दूँगी। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ना आलू पकना ज़रूरी है, बाकी सब तो पकी चुके हैं एक तरह से। बरी भुनी पक चुकी है वो, और मटर भी पक चुकी थी। अब आलू पकना बाकी रह गया है। और जो मसाले फ्लेवर छोड़ेंगे तो थोड़ी देर तो छोड़ना है ही है रसे को गैस पे। तो धीमा करके मैंने छोड़ दिया है। अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा पानी और अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा। अब यहाँ मैंने रोटियाँ भी सेकनी शुरू कर दी हैं। रोटियाँ सेक के रख दूँगी। जब भी इनको खाना होगा, बहुत देर से खाते हैं 10 बजे कभी 11 बजे, तो सेक के मैं रख लेती हूँ। अगर इनका मन किया तो मैं ऐसे गैस पे दोबारा गरम कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये कहते हैं कि नहीं सब्जी गरम कर दो, रोटी ऐसी दे दो, मुझे अच्छी लगती है तो वैसे दे देती हूँ। तो यहाँ ये देखिए सब्जी बन गई है पूरी। तो अब मैं निकाल देती हूँ इनको देने के लिए। कह रहे थे ले आओ, जब खुशबू नाक में पहुँचती है ना तो इंसान को ऐसी भूख लग जाती है ना भूख होते हुए भी भूख लग जाती है। मैंने कहा आज बड़ी जल्दी खा रहे हो, अभी 9:30 है। कह रहे ले आओ, क्योंकि वो मैं लाया हूँ गाजर का हलवा, उसको भी तो खाना है। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर ले लो। अब ये ना कहो सब्जी की महक गई है, अब भूख ऐसे ही लग जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय टू एवरीवन।